हाल ही में किस राज्य में मुख्य रूप से निंगोल चाकोबा उत्सव 2025 मनाया गया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। निंगोल चकुबा मणिपुर का एक संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पर्व विवाहित महिलाओं, निंगोल और उनके भाइयों तथा पैतृक परिवारों के बीच मजबूत पारिवारिक बंधन का उत्सव है। ये त्योहार मैती चंद्र कैलेंडर के हियानगेक महीने के दूसरे दिन हर वर्ष मनाया जाता है। साल 2025 में निंगोल चाकोबा बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जब महिलाएं पारंपरिक मणिपुरी परिधान पहनकर अपने मायके लौटती हैं, उपहार लेकर आती हैं और स्नेहभरे मिलन तथा सामूहिक भोज में भाग लेती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी मुंबई। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। शहरी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया है जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम RTFF और SDSS को लागू किया है। अक्टूबर 2025 से संचालित ये प्रणाली चेन्नई की बाढ़ पूर्वानुमान, प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को नई ऊंचाई पर ले गई है। ये पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि चेन्नई अक्सर मानसून से होने वाली शहरी बाढ़ से प्रभावित रहता है। सटीक पूर्वानुमान जीवन बचाने, नुकसान कम करने और स्मार्ट शहरी योजना को बढ़ावा देने में मदद करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। किशोर मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच न्यूजीलैंड अब ऐसा कानून पेश करने जा रहा है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। यह विधेयक नेशनल पार्टी की सांसद कैथरीन वेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रावधान है कि तकनीकी कंपनियों को नए उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करने से पहले उनकी आयु सत्यापन एज वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करनी होगी। हाल ही में भारत और किस देश ने नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके ने संयुक्त रूप से रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह एक नया वैज्ञानिक विनिमय फेलोशिप कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में युवा भारतीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय शोधकर्ता लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेस लिम्स के अग्रणी ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ सहयोग कर सकेंगे। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX-25 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? ऑप्शन ए इंस विक्रांत, ऑप्शन बी इंस रुद्र, ऑप्शन सी इंस कलकाता, ऑप्शन डी इंस सह्याद्री। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX-25 16 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच जापान के क्यूशु के पश्चिमी तट के पास आयोजित किया गया। यह अभ्यास भारत जापान के बढ़ते हुए रणनीतिक और रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के उन्नत प्लेटफॉर्म शामिल थे। भारतीय नौसेना की ओर से इंस सह्याद्री, जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित शिवालिक क्लास गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, ने भाग लिया। इसे कैप्टन राजत कुमार कमांड कर रहे थे। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन सी शांता रंगस्वामी, ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पूर्व भारतीय महिला कप्तान शांता रंगस्वामी को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही पूर्व दिल्ली के पुरुष ओपनर वेंकट सुंदरम को सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी MSCFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 52वां, ऑप्शन बी 62वां, ऑप्शन सी 72वां, ऑप्शन डी 82वां।
करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अक्टूबर 2025 में एक अमेरिकी परामर्श फर्म मसन ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA इंस्टीट्यूट और मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज MCFS के सहयोग से मसर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत 52वें स्थान पर है, जो सूचकांक में सबसे कम है। 100 में से 43.8 की स्कोर के साथ समग्र सूचकांक ग्रेड D है, जो 2024 में 44.0 से थोड़ा कम है। ग्रुप डी के अन्य देशों में तुर्की 48.2, फिलीपींस 47.1 और अर्जेंटीना 45.9 शामिल हैं। नीदरलैंड 85.4 के साथ पेंशन इंडेक्स में सबसे ऊपर है। इसके बाद आइसलैंड 84.0 पर और डेनमार्क 82.3 पर है। हाल ही में भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन स्वदेशी ट्रेल, ऑप्शन बी ऑपरेशन रावण ट्रेल, ऑप्शन सी ऑपरेशन फायर ट्रेल, ऑप्शन डी ऑपरेशन सेफ ट्रेल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत तूतीकोरिन बंदरगाह पर कंटेनरों को रोका। इन कंटेनरों में 83,520 चीनी पटाखे पाए गए, जिन्हें इंजीनियरिंग सामान बताकर गलत तरीके से लाया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी जालंधर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कटक। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में शुरू हुआ है। यह एक 10 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट है जो लीग कम नॉकआउट आधार पर खेला जाता है। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मिथुन मनहास, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी प्रतिभा सिंह, ऑप्शन डी शैलेंद्र झा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कार्यकाल 2025-2027 के लिए। ये पहली बार है कि कोई भारतीय और वास्तव में एशियाई इस प्रतिष्ठित वैश्विक भूमिका में चुना गया है, जो भारत की बौद्धिक संपदा IP कानून और नीति में बढ़ती नेतृत्व क्षमता की महत्वपूर्ण पहचान है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करता है।